अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर का आज हमारा अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था सब्जेक्ट्स के बारे में, हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मार्क्स स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग कहते किसको है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा जर्नल होगा और जर्नल मैंने आप लोगों को बताया था कि जर्नल कहते किसको है। 5 कॉलम का एक जर्नल बनता है जिसका मैंने आपको एक स्पेसिमेन बना के दिखाया था, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस ये क्या होता है। जब हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उस वक्त क्लियर होगा। डेबिट और क्रेडिट के बारे में मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन बताई थी, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। लेफ्ट साइड ऑफ द जर्नल इज कॉल्ड डेबिट एंड द राइट साइड ऑफ द जर्नल इज कॉल्ड क्रेडिट। मैंने 5 कॉलम बनवाए थे, आप लोगों को शायद याद हो। उसके अंदर हमारा 4th कॉलम था डेबिट और 5th कॉलम हमारा था क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी। लेफ्ट साइड जर्नल की डेबिट कहलाती है और राइट साइड क्रेडिट कहलाती है। इन दोनों कॉलम्स के अंदर हम कोई ना कोई अमाउंट मेंशन करते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब कौन सी चीज डेबिट में लिखनी है और कब कौन सी चीज क्रेडिट में लिखनी है। इसके कुछ रूल्स अकाउंटिंग ने बनाए हैं, वो रूल्स मैंने आप लोगों को मेंशन करे थे। उसके अंदर मैंने 5 हेड्स मेंशन करे थे। वो 5 हेड्स हमारे कौन कौन से थे? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। एसेट्स उसमें मैंने आप लोगों को मेंशन करा था जब भी हमें क्वेश्चन जो हमें गिवन होगा, एसेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, तो उसका अमाउंट हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और जब भी हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे होंगे तो उसका अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। इसी तरीके से हमारे एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो उसका अमाउंट डेबिट में आएगा और जब भी डिक्रीज होंगे तो उसका अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इनकम को रेवेन्यू भी कहते हैं। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का रूल बिल्कुल सेम था। जब भी ये तीनों चीजें लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो उसका अमाउंट क्रेडिट में आएगा और जब भी ये तीनों चीजें हमारी डिक्रीज होंगी तो उसका अमाउंट डेबिट में आएगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ चीजें मेंशन की थी। एसेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एसेट्स किसको कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस के लिए। एसेट्स के उर्दू मीनिंग है असासे। वो तमाम चीजें जो आपको बिजनेस के अंदर फ्यूचर बेनिफिट दें, यानी कि जिसकी मदद से आप अपना बिजनेस रन करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, उन तमाम चीजों को हम एसेट्स कहते हैं। या वो तमाम नेसेसरी आइटम जो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी हैं, वो भी एसेट्स कहलाए जा सकते हैं। या तीसरी डेफिनेशन अगर मैं अपने ओन वर्ड्स में बताऊं, वो क्या है कि कैश और कोई भी चीज जो किसी भी टाइम पे आप कैश में कन्वर्ट कर सकें, वो आपके लिए एसेट्स है। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दोबारा से मेंशन किए हैं एसेट्स के बारे में। मैंने अभी बताया है कि कैश हमारा एसेट्स है। कोई भी चीज जो किसी भी टाइम पे कैश में कन्वर्ट हो जाए वो हमारा एसेट्स है या बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी हो। बैंक अकाउंट आजकल हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर नॉर्मली बिजनेस रन नहीं होता। चाहे आप पैसे डिपॉजिट कराओ, किसी का कोई चेक सबमिट कराओ बैंक में, इसी तरीके से किसी को आप चेक दें, बैंक के थ्रू ये तमाम पेमेंट्स होती हैं। मैंने आखिरी जो डेफिनेशन एसेट्स की बताई है कि कैश में कन्वर्ट होने वाली चीज एसेट्स है। तो हमारा बैंक अकाउंट जब हम चेक देते हैं तो हमारे हाथ में कैश आ जाता है, तो ये हमारे लिए एसेट्स हुआ। रिसीवेबल्स का मतलब इन फ्यूचर में जो भी पैसे आपको किसी से लेने हैं, मैंने किसी को कोई चीज सेल की उधार पे, मुझे उससे बाद में पैसे लेने होंगे। जब बाद में मैं उससे पैसे लूंगा तो ये मेरा रिसीवेबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में। तो ये भी मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। और इस वक्त कराची के अंदर देख लें या पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में रिसीवेबल मौजूद होते हैं हर बिजनेस में। आप लोग कोई चीज उधार पे बेचते हो, आपको कस्टमर से पैसे लेने होते हैं। रिसीवेबल्स का मतलब कोई भी पैसे जो आपको इन फ्यूचर लेने हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट्स। फर्नीचर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी चीज है। फर्नीचर जो है
अगर हम इसको किसी भी टाइम पे सेल करें तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बिल्डिंग, अगर आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो उसके लिए आपको बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग को भी जब आप सेल करेंगे ये कन्वर्टेबल इनटू कैश है। इक्विपमेंट, छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जिस टाइम पे भी आप इसको सेल करेंगे ये कन्वर्टेबल इनटू कैश है। मशीन्स, अगर आपका कोई प्रोडक्शन का बिजनेस है, मशीन उस बिजनेस के लिए जरूरी है, आप इसको अगर किसी भी टाइम पे सेल करेंगे वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जो सेल परचेज का है तो हमें शॉप की जरूरत पड़ती है, नेसेसरी है बिजनेस को रन करने के लिए। शॉप को किसी भी टाइम पे अगर हमारी है, हम इसको सेल करेंगे तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसेट्स की। इसके अलावा भी एसेट्स हैं, वो हम साथ साथ क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते रहेंगे। उसके बाद आ जाता है एक्सपेंसेस। ये दूसरी चीज है जो एक्सप्लेन करनी जरूरी होती है। एक्सपेंसेस कहते हैं बिजनेस को रन करने के लिए जो नेसेसरी हमें पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, यानी कि कोई भी हमारा बिजनेस है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी सर्विसेज हम लेते हैं उसके बदले हम पैसे देते हैं, जो भी अखराजात हमें बिजनेस रन करने के लिए उठाने पड़ते हैं उसकी पेमेंट को एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस को ये कह सकते हैं कि जो भी सर्विसेज हम किसी से ले रहे हैं और उसके बदले उसको पैसे दे रहे हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। इसकी एग्जांपल सैलरी, हमारा बिजनेस चल रहा है, अगर हमने स्टाफ अपने पास रखा हुआ है, हम उसको सैलरी पे करेंगे, वो अपनी सर्विसेज हमें दे रहा है, हम उसको उसके बदले पेमेंट दे रहे हैं, ये सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। अगर हम बिजनेस रन कर रहे हैं और हमने कोई शॉप वगैरह रेंट पे ली हुई है, उसका हम हर महीने रेंट पे करते हैं, उस बंदे की एक सर्विसेज हम ले रहे हैं, उसकी शॉप की सूरत में, उसकी बिल्डिंग की सूरत में, उसके अगेंस्ट में हम उसको रेंट पे कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। कमीशन, किसी भी बंदे को हम कमीशन दे रहे हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे आप जो है वो अपने कुछ बंदों को हायर करते हैं कि वो आपके पास कस्टमर्स लेकर आते हैं, आपके पास क्लाइंट लेकर आते हैं, और उन कस्टमर और क्लाइंट को लाने के बदले आप उन बंदों को कमीशन पे करते हो, एक पेमेंट देते हो जिसको कमीशन कहते हैं। कमीशन भी उनकी सर्विसेज के बदले आप उनको पेमेंट दे रहे हो, तो ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। इसी तरीके से यूटिलिटी बिल्स वगैरह, हमारा इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन वगैरह का बिल, ये तमाम के तमाम हमारे यूटिलिटी बिल्स कहलाते हैं। इसके बदले भी जो आप पैसे दे रहे होते हो, ये हमारा एक्सपेंस है। अब आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो कि जर्नल जर्नल बनता कैसे है। जर्नल जर्नल का क्वेश्चन कुछ इस स्टाइल से आता है। सेक्शन बी में हमारा ये क्वेश्चन आता है। नॉर्मली सेक्शन बी का ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ऑन March 1st 2019 मिस्टर खालिद started a business with cash rupees 3,50,000। March 1st 2019 को खालिद ने बिजनेस स्टार्ट किया है 3.5 लाख रुपए कैश से। ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ। ट्रांजैक्शंस क्या कहलाती हैं? ट्रांजैक्शंस, ये जो डेट वाइज छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, जैसे 7 मार्च, 22 मार्च, ये ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। इन्होंने क्या क्या चीजें परफॉर्म की। 7 मार्च को इन्होंने फर्नीचर परचेज किया कैश पे अपनी शॉप के लिए 30,000 का। 22 मार्च को इन्होंने इक्विपमेंट परचेज किया कैश पे 1,20,000 की। हर क्वेश्चन के एंड में ये मेंशन होगा कि हमें इसमें बनाना क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट में मेंशन है जनरल जर्नल, हमें जर्नल जर्नल बनाना है। जर्नल जर्नल का मतलब ये 5 कॉलम का जर्नल। तो इस क्वेश्चन के बाद इसका जर्नल जर्नल कैसे बनेगा, मैं रूल्स के हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। जर्नल जर्नल इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके अंदर हमारी टोटल 3 ट्रांजैक्शन है। एक है March 1 की, एक है March 7 की और एक है March 22 की। जर्नल जर्नल हमें बनाना है। जर्नल जर्नल किस तरीके से बनेगा, ये आप लोगों का एक रजिस्टर का पूरा पेज है। सबसे पहले हेडिंग आएगी। हेडिंग कैपिटल लेटर से आएगी और ब्लैक पेन से आएगी। क्वेश्चन के अंदर आप लोग नाम तलाश करेंगे, किसी ऑनर का नाम हो या किसी बिजनेस का नाम हो। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऑन March 1st 2019 मिस्टर खालिद स्टार्टेड अ बिजनेस। ऑनर का तो नाम है लेकिन बिजनेस का कोई नाम यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर लिखा हुआ होता मिस्टर खालिद स्टार्टेड अ बिजनेस
विद द नेम ऑफ खालिद ट्रेडर्स, तो बिजनेस का नाम क्या हो जाता? खालिद ट्रेडर्स। तो यहां पे हेडिंग आती खालिद ट्रेडर्स की। बिजनेस का कोई नाम नहीं है, ऑनर का नाम है मिस्टर खालिद, तो यहां पे हेडिंग आ गई मिस्टर खालिद की। पेज के सेंटर में कैपिटल लेटर में ब्लैक पेन से। इसकी बिल्कुल नीचे वाली लाइन में, सेकंड लाइन में हेडिंग आएगी जनरल जर्नल की, ब्लैक पेन से ही आएगी। फर्स्ट लाइन मिस्टर खालिद, सेकंड लाइन जनरल जर्नल। उसके बाद आप लोग एक लाइन का गैप देंगे, यानी कि ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, थर्ड लाइन का आप लोगों ने गैप दे दिया, फोर्थ लाइन में फिर आप ये हेडिंग देंगे डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। 5 कॉलम बनते हैं हमारे जनरल जर्नल में। अच्छा, अब डेट के कॉलम को आप 2 हिस्सों में नीचे डिवाइड कर देंगे, एक तरफ मंथ आते हैं और एक तरफ उसकी डेट आती है। ये हेडिंग भी आप लोगों को ब्लैक पेन से देनी है, यानी कि 3 हेडिंग हमारी टोटल ब्लैक पेन से हो गई। एक ऑनर का नाम, नेक्स्ट लाइन जर्नल कैपिटल लेटर, नेक्स्ट लाइन आप लोगों ने ब्लैंक छोड़ी, उसकी नेक्स्ट लाइन में आप लोगों ने ब्लैक पेन से दोबारा हेडिंग दी कैपिटल लेटर में। ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं, पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं और ब्लैक मार्कर भी यूज कर सकते हैं। एक बात जहन में रखिएगा, अकाउंटिंग के पेपर के अंदर और बिजनेस मैथ के पेपर के अंदर ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं करना। हम लोग जो बोर्ड पे ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए। आप लोगों को सिर्फ कॉम्बिनेशन रखना है ब्लैक और ब्लू का। मैं बताता जाऊंगा ब्लैक से, तमाम हेडिंग्स ब्लैक से। ये पेंसिल से आप लोगों ने लाइंस ड्रॉ की। सबसे बड़ा कॉलम जो इसमें बनेगा वो बनेगा पर्टिकुलर का। आपके सामने है, मैंने सबसे बड़ा कॉलम किसका बनाया है? पर्टिकुलर का। पोस्ट रेफरेंस का कॉलम, पीआर का कॉलम ये बनेगा, ये सबसे छोटा कॉलम होता है। डेट, डेबिट और क्रेडिट, नॉर्मली ये तीनों कॉलम इक्वल बनेंगे। इसमें डेट का कॉलम थोड़ा छोटा बना सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम इक्वल साइज का होना चाहिए। पहले हमेशा डेबिट आता है, बाद में हमेशा क्रेडिट आता है। अब जर्नल बनेगा कैसे? अब ये आप लोगों ने पूरा एक अपना जो है जर्नल की आप लोगों ने तमाम हेडिंग दे ली, लाइंस वगैरह ड्रॉ कर ली। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या मेंशन है? लिखा हुआ है मार्च 1, 2019। रूल्स आप लोग सामने निकाल के रख लें। जो मैंने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स 5 लिखवाए थे कि एसेट्स इंक्रीज होकर डेबिट में आते हैं, डिक्रीज होकर क्रेडिट में जाते हैं, उन रूल्स की मदद से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ऑन March 1, 2019, मिस्टर खालिद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹3,50,000। अकाउंटिंग के हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमेशा ये सोचा करें कि ये क्वेश्चन मेरा है, ये मेरे बिजनेस का क्वेश्चन है। जैसे यहां पे नाम लिखा हुआ है मिस्टर खालिद, ये सोचते हुए समझें कि मिस्टर खालिद मैं हूं, यानी कि मिस्टर खालिद आप हैं। ये सोचते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मैं एग्जाम्पल ऐसी देके समझाऊंगा। मिस्टर खालिद यानी कि आप लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। कितने कैश से? 3,50,000। हर चीज को हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि कौन सी चीज मेरे पास इंक्रीज हुई है और कौन सी चीज मेरे पास से डिक्रीज हुई है। आप लोगों ने 3.5 लाख रुपए कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब फर्ज करें आप लोग जो है वो अपनी शॉप पे बैठे हुए, 3,50,000 आप लोग अपने साथ, आज मार्च 1 है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों से कह रहा हूं। आप लोग 3,50,000 कैश लेकर आए हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कैश अभी मैंने मेंशन किया था हमारे लिए क्या है? एसेट्स। कैश आप लोगों के लिए एसेट्स है। आप लोग कैश बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है। लेकर आए हैं, बिजनेस में कैश क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कैश हमारा एसेट्स है। यहां पे लिखा मैंने ईयर 2019 जो कि क्वेश्चन में मेंशन था। यहां पे मैंने लिखा मंथ मार्च, डेट लिखी March 1 जो कि यहां पे मेंशन है। यहां पे मैंने क्या नाम लिखा? कैश एसेट्स है, इंक्रीज हुआ है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है तो उसका अमाउंट किस कॉलम में लिखते हैं? डेबिट के कॉलम में। तो मैंने यहां लिखा पर्टिकुलर में कैश और उसके सामने मैंने उसका अमाउंट किस कॉलम में लिख दिया? डेबिट में
3,50,000। जिस टोटल अमाउंट से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो टोटल अमाउंट हमारा कहलाता है कैपिटल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस टोटल अमाउंट से हम अपना बिजनेस पहले दिन स्टार्ट करते हैं वो अमाउंट हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल। कैपिटल कहते हैं आपने कोई भी चीज बिजनेस में इन्वेस्ट करी है, वो टोटल आपका कैपिटल बन जाएगा। मार्च 1 से पहले मिस्टर खालिद यानी कि आपका बिजनेस मौजूद नहीं था, आपका कैपिटल कितना था? 0। आज मार्च 1 है, 3.5 लाख रुपए आप कैश बिजनेस में लेकर आए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यार आपका कैपिटल बिजनेस का कितना है, बिजनेस तो स्टार्ट हो गया, आपका कैपिटल कितना है, कितना पैसा लगा है, तो आप कहेंगे यार मेरा कैपिटल 3.5 लाख रुपए है, ये पैसा मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा। तो कैपिटल अभी कितना था? 0। अब कितना हो गया? 3,50,000 बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करें। कैपिटल इसका मतलब क्या है? इंक्रीज हो गया। मार्च 1 से पहले बिजनेस नहीं था, कैपिटल 0 था। अब मार्च 1 को आप 350,000 बिजनेस में लेकर आ गए तो आपका कैपिटल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कैपिटल का रूल देखें जो मैंने लिखवाया था, कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो उसका अमाउंट किस कॉलम में रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट में। तो यहां पे एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। और अच्छी प्रेजेंटेशन अगर देना चाह रहे हैं तो यहां पे कैपिटल के आगे ऑनर का नाम लिखते हैं, खालिद। ऑनर कौन है? खालिद। तो कैपिटल के आगे मैंने ऑनर का नाम मेंशन कर दिया, खालिद। खालिद का कैपिटल इंक्रीज होके कहां आ गया? क्रेडिट में। ये जो ऑनर का नाम है ये सिर्फ कैपिटल के सामने आएगा। इसके बाद 7 मार्च, परचेज फर्नीचर ऑन कैश 30,000। आप लोगों ने फर्नीचर खरीदा 30,000 कैश पे। मैंने अभी एसेट्स की पूरी एक लिस्ट बनवाई थी, फर्नीचर भी हमारा एसेट्स था, कैश भी हमारा एसेट्स था। आप लोगों ने प्लान किया कि बिजनेस में फर्नीचर की जरूरत है, फर्नीचर खरीदने गए, 30,000 कैश आपने अपने पास से उनको पे किया और उनसे फर्नीचर परचेज कर लिया। अब फर्नीचर आपके पास इंक्रीज हो गया, आपके पास आ रहा है, और कैश आपके पास से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, आपके पास से कम हो गया। दोनों हमारे एसेट्स हैं। एक एसेट्स फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट्स हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है। दोनों के ऊपर एसेट्स का रूल अप्लाई करेंगे। यहां पे डेट लिखी मार्च 7। फर्नीचर हमारा एसेट्स था, ये हमने खरीद लिया, हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होके कहां आ गया? डेबिट 30,000। और कैश हमारे पास से फर्नीचर खरीदने की वजह से डिक्रीज हो गया। फर्नीचर खरीदने की वजह से जब कैश हमारे पास से डिक्रीज हुआ तो ये कहां चला गया? क्रेडिट साइड पे। एक एसेट्स इंक्रीज हुआ और दूसरा एसेट्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जो एसेट्स इंक्रीज हुआ रूल के हिसाब से वो डेबिट, और जो एसेट डिक्रीज हुआ रूल के हिसाब से वो कहां आ गया? क्रेडिट में। इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 22, इसमें मेंशन है परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश ₹12,000। इक्विपमेंट खरीदी कैश पे 12,000 रुपए की। इक्विपमेंट छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसको खरीदा कैश पे, ये भी हमारे लिए एसेट्स था। इक्विपमेंट एसेट्स है, ये हमने परचेज किया है और परचेज किया है कैश के थ्रू, यानी कि इक्विपमेंट हमारे पास आ रहा है, एक एसेट्स हमारे पास आ गया और कैश हमने उस पार्टी को दे दिया जिससे ये इक्विपमेंट हमने खरीदी है। कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया, कम हो गया, दोनों हमारे एसेट्स हैं। तो जो एसेट्स इंक्रीज हुआ उसका मैंने यहां पे नाम लिखा इक्विपमेंट और उसके सामने उसका अमाउंट कहां लिख दिया? डेबिट में। इक्विपमेंट एसेट्स था, इंक्रीज होके आ गया डेबिट, और कैश एसेट्स है, डिक्रीज होके कहां चला गया? क्रेडिट में। और इसके सामने मैंने इसकी डेट लिखी है मार्च 22। तो 3 ट्रांजैक्शंस थी उसके अंदर, 3 अलग अलग डेट्स थी, 3 हमारी एंट्रीज बनी है यहां पे, पहली, दूसरी, तीसरी। आज के क्वेश्चन में जो मेन हम लोगों ने बात की है वो की है एसेट्स के बारे में और कैपिटल के बारे में। यहां पे भी एसेट्स था, ये एसेट्स, ये दोनों एसेट्स और ये दोनों एसेट्स, ये हमारे एसेट्स के अकाउंट थे और कैपिटल हमारा कैपिटल का अकाउंट था। अच्छा, एक चीज इसमें आप लोगों ने नोट डाउन की होगी वो ये है कि हर एंट्री, ये हमारी एंट्री कहलाती है। जो एक डेट में मैंने ये एक पूरा पर्टिकुलर और डेबिट और क्रेडिट में लिखा है, ये पूरी हमारी एक एंट्री है, ये हमारी सेकंड एंट्री है, ये हमारी थर्ड एंट्री है।
इस एक एंट्री में आप लोग एक चीज नोट कर रहे होंगे कि जहां से मैं डेबिट लिखना खत्म कर रहा हूं, अगर मेरे पास नीचे इतनी स्पेस है पर्टिकुलर में, तो मैं उसी के नीचे से क्रेडिट लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। जहां से डेबिट लिखना खत्म किया उसी के नीचे से क्रेडिट लिखना स्टार्ट किया। अगर आपके पास स्पेस नहीं है पर्टिकुलर में तो आप थोड़ा पहले से लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नीचे स्पेस है, क्रेडिट साइड आपकी आ सकती है, तो आप जहां से डेबिट लिखना खत्म किया वहीं से क्रेडिट लिखना स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज जो हम लोगों ने इसमें नोट की है, दूसरी चीज जो नोट की है वो ये है कि हमेशा पहले डेबिट साइड रिकॉर्ड हो रही है और बाद में क्रेडिट साइड। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले क्रेडिट आया और बाद में डेबिट आया। हर एंट्री में हमेशा पहले डेबिट में कोई चीज आएगी और बाद में क्रेडिट में आएगी। तीसरी चीज जो इसके अंदर है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि हर एंट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि एक अमाउंट डेबिट में आ रहा है और एक अमाउंट क्रेडिट में आ रहा है। पहले डेबिट आया 350,000, उसी के सामने मैंने क्रेडिट, उसी के नीचे क्रेडिट में लिखा 350,000। एक अमाउंट डेबिट, एक अमाउंट क्रेडिट। सेकंड डेट देखें मार्च 7, एक अमाउंट डेबिट, एक अमाउंट क्रेडिट। 22 में देखें एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट। यानी कि हर एंट्री में कोई ना कोई अमाउंट डेबिट में भी आएगा और कोई ना कोई अमाउंट क्रेडिट में भी आएगा। फिर उसके बाद हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या होंगी, अमाउंट के हिसाब से बराबर होंगी। 350,000 350,000, मार्च 7 30,000 30,000, मार्च 22 12,000 12,000। तो ये हमारा आज स्टार्टिंग थी जर्नल की। ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया था। अब आप लोगों का काम क्या होगा, एक तो आप लोगों के पास पास्ट पेपर्स फौरी तौर पे होने चाहिए। दूसरी चीज ये थी कि आप लोग रूल्स को एक दफा फिर देखेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो जो मैंने 5 रूल लिखवाए थे। एसेट्स और एक्सपेंसेस की जो मैंने लिस्ट बनवाई है उसको आप एक दफा देखेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये जर्नल देखेंगे और इसको अपने जहन से भी समझेंगे कि सर ने ये चीज डेबिट में क्यों लिखी है और ये चीज क्रेडिट में क्यों लिखी है। इसको रूल्स के हिसाब से आपको देखते हुए चलना है। इंशाल्लाह फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर हम जर्नल को आगे कंटिन्यू करेंगे।